सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू एल्जेब्रा। तो आज हम देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम में ड्रॉ करने वाला हूँ अपने कंपनी की जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारी कंपनी में आती है 11 केवी की एक ओवरहेड लाइन आती है, मतलब 11,000 वोल्टेज की एक लाइन आती है। बाद में वो जाती है हमारे एसटी पैनल में, मतलब हाई टेंशन के पैनल में। उसी को बोला जाता है हाई वोल्टेज की पैनल। उसके बाद वो जाता है हमारे दो ट्रांसफार्मर लगे हैं, एक ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर है और एक ड्राई टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है। आगे हम देखेंगे क्या है, कैसा वर्किंग है उसका। बाद में जो 11 केवी की एक लाइन है वो कन्वर्ट होती है हमारे 3 फेज में, और 3 फेज में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड है उसको वो सप्लाई मिलता है। तो चलिए कैसा क्या हमारा जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो कैसा ड्रॉ होता है। तो सबसे पहले हमारी कंपनी में एक 11 केवी की एक लाइन आती है, तो उसको हमें ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे 11 केवी की एक ओवरहेड लाइन आती है, 11 केवी ओवरहेड लाइन। तो 11 केवी की एक ओवरहेड लाइन आती है, वो जाती है हमारे इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर में। तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो एक हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर करता है। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या होता है, वो एक हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर करता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स पड़ते हैं, सीटी और पीटी। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर और पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बाद लगा है हमारा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर में हमारे एक सीटी लगा हुआ है और एक पीटी लगा हुआ है, कंबाइन में लगा है सीटी और पीटी। एक है हमारा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। तो सीटी का काम क्या होता है, वो मेजर करता है एम्पियर को, और पीटी का काम क्या होता है, ये मेजर करता है वोल्टेज को। जहाँ पे हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर करना है वहाँ पे हम सीटी और पीटी लगाते हैं। वहाँ पे हमें एमीटर और वोल्टमीटर नहीं लगाते, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर की रेंज कम होती है और सीटी और पीटी की जो मेजरमेंट है उसका जो रेंज है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। फिर इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे लगा है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से हम इंडिकेट करते शो करते हैं। तो ये और रहा हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल। तो लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, हमारा जो लाइटनिंग स्ट्रोक आता है, जो हमारी बिजली आती है, अगर वो हमारे डायरेक्टली एसटी पैनल में गिरेगी या फिर एलटी पैनल में गिरेगी या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर में गिरेंगी, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, जो भी बिजली आती है उसको डायरेक्ट एक ग्राउंड पे पहुंचा देता है। मतलब जो लाइटनिंग स्ट्रोक आता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, वो क्या करता है, वो अरेस्ट करता है और उसको डायरेक्ट अर्थ में पहुंचा देता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर में एक अर्थ की प्लेट भी हम लगाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो लाइटनिंग स्ट्रोक है वो डायरेक्टली अर्थ हो जाता है। तो इससे हमारा जो भी ट्रांसफार्मर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर हो गया, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको वो एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर के बाद हमारा जो 11 केवी की एक लाइन है वो जाती है हमारे एसटी पैनल में, मतलब हाई वोल्टेज या फिर हाई टर्मिनल के पैनल में। हाई वोल्टेज और हाई टर्मिनल के एक पैनल में जाती है। इसके बाद इस हाई टेंशन के पैनल में एक वीसीबी लगा हुआ है। वीसीबी यानी वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। इसको हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे, वीसीबी। वीसीबी मतलब होता है वोल्टेज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो हमारा एक कॉन्टैक्ट है और एक दूसरा कॉन्टैक्ट है, उसको हमें एक अटैच करना है। तो अटैच करने के बाद कुछ यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस होता है, तो उस आर्क को कम करने के लिए वहाँ पे एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, जिससे वैक्यूम से उसको मिनिमाइज किया जाता है जो भी आर्क प्रोड्यूस होता है। तो क्विंचिंग ऑफ आर्क के लिए हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, जिसकी एम्पियर रेटिंग रहती है 600 एम्पियर से लेके 4000 एम्पियर तक। 600 एम्पियर से 4000 एम्पियर तक इसको यूज किया जाता है। उसके बाद वैक्यूम सर्किट के ब्रेकर के बाद हमारे पास दो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। एक हो गया ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर और दूसरा रहता है हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ से कनेक्शन जाता है हमारा दो ट्रांसफार्मर में। एक है 500 केवी का ट्रांसफार्मर है और दूसरा है 630 केवी का ट्रांसफार्मर है। एक है यहाँ पे 630 केवी का ट्रांसफार्मर और एक है हमारा 500 केवी का ट्रांसफार्मर। तो एक है 630 केवी का ट्रांसफार्मर, दूसरा है 500 केवी का ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों भी क्या होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेंगे। 11 केवी को क्या करेंगे, सीधा 3 फेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
इंडिकेट करना है तो हम कुछ इस तरीके से उसको इंडिकेट करेंगे। ये रही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। उसके बाद यहाँ पे हमें शो करना पड़ता है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा डेल्टा में रहेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा स्टार में रहेंगी। तो स्टार में रहेंगी तो हमें यहाँ से 4 वायर मिलेंगे और डेल्टा में क्या होता है 3 वायर मिलते हैं। और यहाँ पे ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिकली कपल्ड, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है वो इलेक्ट्रिकल कपल्ड नहीं रहता है, वो मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम में हम कुछ इस तरीके से हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिखाते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है, तो उसको बोलेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिखाना है तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये प्राइमरी बन जाएगा और सेकेंडरी, मतलब इसको उल्टा लिखेंगे तो बन जाएगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसी तरीके से हमारा जो 630 kV का ट्रांसफार्मर है उसको भी हम इसी तरीके से शो करेंगे। ये रही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, उसके बाद ये रही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये मैग्नेटिक कपल का एक सिंबल है। एक ये है हमारा ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर। ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर, ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, हमारे जो वाइंडिंग्स है वो ऑयल में प्लेस की जाती है। तो ऑयल का काम क्या होता है, एक हमारी कूलिंग प्रोवाइड करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को। ठीक है, तो इसको ऑयल से कूलिंग होती है और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को। ये हमारा 630 kV का ट्रांसफार्मर है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो ड्राई ट्रांसफार्मर हमारी जो कूलिंग होती है वो नेचुरली एयर से उसकी कूलिंग होती है, जो भी वाइंडिंग से, या फिर उसको फोर्स एयर प्रोवाइड करना पड़ता है तब इसकी कूलिंग होती है। इसमें तो इस ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं यूज किया जाता है और इस ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज किया जाता है। लेकिन हमारा जो ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर है इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर आपको ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर में ही ज़्यादातर यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू एज कम्पेयर टू 630 kV या फिर ड्राई टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ड्राई टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी है वो कम होती है। उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से हमारा जो सप्लाई आउट है वो जाता है हमारे LT पैनल में, मतलब लो टेंशन के पैनल में। इसके बाद जाएगा हमारा ये लो टेंशन के पैनल में, ये भी जाएगा हमारा। तो इसका जो आउटपुट है ये जाता है हमारा लो टेंशन पैनल में। लो टेंशन पैनल मतलब ये क्या करता है, यहाँ पे 11 kV है तो इसको 3 फेज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे 11 kV है प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में क्या है 3 फेज, मतलब 440 वोल्टेज। 440 वोल्टेज में इसको कन्वर्ट करता है ये दोनों भी ट्रांसफार्मर। फिर LT पैनल में लगा होता है हमारा ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे लगा है हमारा ACB, दोनों भी साइड में हमारा ACB लगा है, ACB। तो ये होगा हमारा एयर सर्किट ब्रेकर। तो इसका भी काम क्या होता है, क्विंचिंग ऑफ आर्क को क्विंच करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हमें VCB यूज करते हैं हाई टेंशन पैनल में, क्योंकि इसका जो VCB का जो रेटिंग है वो हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है VCB, और हमारा जो ACB है वो लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी जो रेटिंग रहती है वो 600 एम्पियर से लेकर 10,000 एम्पियर तक इसकी रेटिंग रहती है। 600 एम्पियर से 10,000 एम्पियर तक इसकी रेटिंग रहती है हमारे एयर सर्किट ब्रेकर की। ये भी हमारे क्विंचिंग ऑफ आर्क के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये हम लगाते हैं इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों भी साइड में। इसके बाद आता है यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर, यहाँ पे भी एमीटर और वोल्ट मीटर। ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, तो दोनों प्लांट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर यूज किए गए हैं। प्लांट ए के लिए ये वाला ट्रांसफार्मर और प्लांट बी के लिए ये वाला ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज किया गया है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो एमीटर है वो करंट मेजर करता है और इसको हम सीरीज में लगाते हैं लोड के, और हमारा जो वोल्ट मीटर है इसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करना। तो वोल्ट मीटर और एमीटर के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं हमारा MCCB यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर हम यहाँ पे MCB यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऐसे कुछ यहाँ से हमारा लोड कनेक्ट रहेगा। MCCB क्या होता है और MCB क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे MCCB लगाएगा, MCCB 1, MCCB 2, MCCB 3, ऐसे 10 टाइप्स ऑफ लोड यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे 10 टाइप्स ऑफ लोड यहाँ पे कनेक्टेड है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें MCCB लगाते हैं।
तो ये क्या होगा, या MCCB1, MCCB2, MCCB3, MCCB4 ऐसे कुछ 10 टाइप्स के हमारे लोड कनेक्टेड है। यहाँ पे भी हमारे 10 टाइप्स के लोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम MCB यूज क्यों नहीं करते हैं? तो MCB यानी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और MCCB मतलब क्या होता है, मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। तो MCCB हमारा जो MCB है वो डोमेस्टिक यूज के लिए अप्लीकेबल है, और उसकी जो रेंज रहती है वो 125 एम्पियर तक यूज किया जाता है। MCB को सिर्फ 125 एम्पियर तक के लिए यूज किया जाता है। और हमारा जो MCCB है उसकी करंट रेटिंग ज्यादा है। MCCB की इसकी जो करंट रेटिंग रहती है वो 1600 एम्पियर तक रहती है। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल में है जो करंट रेटिंग है वो ज्यादा रहती है। इसका जो फाइनल रेटिंग है MCB का वो 125 है, लेकिन हमारा जो MCCB है उसका रेटिंग है 1600 एम्पियर तक। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल में करंट रेटिंग ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम MCCB यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर हमें MCCB ही दिखता है। तो शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या ड्रॉ किया है। तो 11 का एक ओवरहेड लाइन आता है, उसके बाद वो जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर में। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर में दो टाइप्स के इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर है, CT और PT। CT यानी करंट ट्रांसफार्मर, PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो CT मेजर करेगा हमारा अपना करंट, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये मेजर करेगा हमारा वोल्टेज। ठीक है। उसके बाद जाता है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर, जो लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ता है उसको डायरेक्ट वो ग्राउंड में पहुंचा देता है। उससे क्या होता है, हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जाता है हमारा ST पैनल में। ST पैनल मतलब हाई टेंशन पैनल या फिर हाई वोल्टेज पैनल। इसमें लगा होता है हमारा VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि क्विंचिंग ऑफ आर के लिए जाना जाता है, जिसकी एम्पियर रेटिंग रहती है 600 एम्पियर से लेके 4000 एम्पियर तक। उसके बाद हमारा दो प्लांट है, तो दो प्लांट के लिए हम दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। एक है ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर और दूसरा है डाई टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें एक 500 kV का ट्रांसफार्मर है, दूसरा एक 630 kV का ट्रांसफार्मर है। और ये दोनों भी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन रहेंगे, क्योंकि 11 kV को हमें 3 फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर में इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है और इसकी एफिशिएंसी कम होती है। इसको जो कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है वो ऑयल से किया जाता है, और इसको एयर से इसकी कूलिंग होती है। उसके बाद आता है हमारा 3 फेज में कन्वर्ट करने के बाद ये आता है हमारा LT पैनल में, मतलब लो टेंशन के पैनल में। तो लो टेंशन के पैनल में हम यहाँ पे यूज करते हैं ACB। यहाँ पे हाई टेंशन पैनल में हम VCB यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज रेटिंग रहती है वो ज्यादा रहती है। और ACB की जो वोल्टेज रेटिंग रहती है वो इसकी ACB की जो रेटिंग रहती है वो 440 वोल्टेज रहती है, और इसकी 11 kV या फिर 33 kV तक इसको 11 kV या 33 kV हाई वोल्टेज के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे एमीटर वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ पे भी एमीटर वोल्ट मीटर लगाएंगे। उससे हम हमारा करंट और वोल्टेज मेजर करेंगे। उसके बाद ये जाएगा हमारा लोड को जाने से पहले हम वहाँ पे MCCB यूज करते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए। मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, जिसकी हमारी जो एम्पियर रेटिंग रहती है वो 1600 एम्पियर रहती है, की जो करंट रेटिंग रहती है वो 125 एम्पियर रहती है। तो इसके बाद हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड है उसको ये हमारा लोड जो सप्लाई है उसको प्रोवाइड करता है, और उससे हमारे जो लोड है वो रन होते हैं। तो ये आपको ये सिंगल लाइन डायग्राम कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप जुड़ रहे मेरे साथ। थैंक यू।